अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। लेट्स से हमारे पास आयरन मेटल है जो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है। Cn नेगेटिव आयंस हैं जो इसके पास आते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, और एज अ रिजल्ट इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो मेटल जो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है और Cn नेगेटिव के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या ऐसे एनायंस जिन पर नेगेटिव चार्ज है उन्हें एनायंस बोल रहे हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या ऐसे एनायंस जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें लिगेंड्स कहते हैं। अब जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर is the number of coordination bonds formed in coordination compound. Central metal atom and ligands को collectively coordination entities बोला जाता है। इन सभी coordination entities को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस करते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हम चार्ज बनाते हैं इसे बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और चार्ज को हम कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में जो भी चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ आयंस को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि यहां पर हमने 4 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4k पॉजिटिव चार्ज को साथ में ऐड किया है। जो भी आयंस कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड किए जाते हैं इन्हें बोलते हैं काउंटर आयंस। काउंटर आयंस और कॉम्प्लेक्स को कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से बुलाया जाता है। तो ये पूरा पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम होता है लिगेंड्स एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिगेंड की, उसका नेम क्या होता है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस कैटेगरी का नाम होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिन पर एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। इट मींस ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब इसमें भी हमारी फर्स्ट कैटेगरी चलेगी और इस फर्स्ट कैटेगरी का नाम होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, साथ ही साथ उन पे चार्ज भी जीरो होता है। एक बॉन्ड बनाएंगे तभी तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, उन पे चार्ज जीरो है तभी वो न्यूट्रल लिगेंड्स की तरह कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम आता है H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं जिसमें से एक लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज करता है। इसका नाम वाटर होता है, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर में इसे लिखते हैं तो इसका नाम एक्वा यूज किया जाता है। तो H2O को नॉमेनक्लेचर में एक्वा नाम से बुलाया जाएगा और इस पे चार्ज जीरो होता है। इसी तरह सेकंड हमारे पास होता है CO। CO में कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। इस बार कार्बन की तरफ से बॉन्डिंग होती है, इसका नाम कार्बोनाइल यूज किया जाता है, इस पे भी चार्ज जीरो होता है।
थर्ड हमारे पास होता है, इसका नाम है NH3। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जिसे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में यूज करता है। इसका नाम अमोनिया है, लेकिन जब हम इसे एज अ लिगेंड यूज करते हैं तो इसे हम एमीन लिखते हैं, तभी तो इसके नाम में डबल एम यूज किया जाता है। जनरली एमीन की स्पेलिंग होती है AMINE, लेकिन यहां अमोनिया शब्द से एमीन वर्ड बना है, इसलिए इसकी स्पेलिंग में डबल एम यूज किया जाएगा और इस पे चार्ज 0 होता है। फोर्थ हमारे पास है CH3NH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसका नाम मिथेन एमाइन यूज किया जाता है, जैसा कि हम यूज करते हैं नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस पे भी चार्ज 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है CH3CH2NH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसीलिए यहां भी इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह हम इथेन अमाइन की तरह लिखते हैं। इस पे चार्ज 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है NO। NO में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग होती है। इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोसिल। इस पे चार्ज 0 होता है। सेवेंथ कंपाउंड है, इसका नाम है PH3। फास्फोरस के पास लोन पेयर है, बॉन्डिंग फास्फोरस की साइड से होती है। इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉस्फीन और इस पे चार्ज 0 होता है। एट्थ कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस से 3-3 बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया जाता है। फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, इस पे चार्ज 0 है। क्योंकि 3 बेंजीन रिंग को अटैच किया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को शॉर्ट फॉर्म में PPH3 भी लिखा जाता है, जिसमें फास्फोरस के पास लोन पेयर है और यही लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में यूज होता है। तो आपने देखे इतने सारे लीगेंड्स, इन सभी लीगेंड्स पे 0 चार्ज था और ये लीगेंड्स में कोई ना कोई एक एटम जरूर ऐसा प्रेजेंट था जिसके पास लोन पेयर होते हैं। वो अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में यूज करता है और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे। सेकंड कैटेगरी है ऐसे लीगेंड्स जिसमें दो दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन दोनों डोनर एटम में से कोई एक डोनर एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। इन्हें बोलते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड्स। एम्बीडेंटेड लीगेंड्स वो लीगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट एन इंस्टेंट कोई एक डोनर एटम ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हमारे पास है CN नेगेटिव। इसमें चार्ज -1 है, क्योंकि कार्बन की तरफ से बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं साइनो। हमारे पास है NC नेगेटिव, चार्ज -1 है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। सिमिलरली हमारे पास है NO2, चार्ज -1 है, जो कि नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N। क्योंकि नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई इसे नाइट्राइटो N लिखा जाता है। हमारे पास है ONO, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज है, ऑक्सीजन की साइड से बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं नाइट्राइटो O। सिमिलरली हमारे पास है SCN नेगेटिव, -1 चार्ज है, इस आयन का नाम होता है थायोसाइनेटो। इसमें सल्फर की साइड से बॉन्डिंग होती है। सिक्स्थ हमारे पास है NCS नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं
आइसोथायोसाइनेटो। अगर हम इन सभी लिगेंड्स को देखें तो इनमें दो डोनर एटम प्रेजेंट है, लेकिन दोनों डोनर एटम में से कोई एक डोनर एटम ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे सीएन के अंदर सी पार्टिसिपेट करता है तो नाम होता है साइनो, और अगर एन पार्टिसिपेट करता है तो नाम होता है आइसोसाइनो। इसी तरह से NO2 के अंदर अगर N पार्टिसिपेट करता है तो नाम होता है नाइट्राइटो N, और अगर O पार्टिसिपेट करता है तो नाम होता है नाइट्राइटो O। सिमिलरली SCN के अंदर अगर S पार्टिसिपेट करता है तो नाम होता है थायोसाइनेटो, और अगर N पार्टिसिपेट करता है तो नाम होता है आइसोथायोसाइनेटो। अब इसी तरह से हम थर्ड टाइप सीखेंगे, और इस थर्ड टाइप का नाम होता है एनायनिक लीगेंड। एनायनिक लीगेंड्स वो लीगेंड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सभी मोनोडेंटेड लीगेंड्स के ही टाइप्स चल रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़े न्यूट्रल लीगेंड्स, उसके बाद हमने पढ़े एम्बिडेंटेड लीगेंड्स, और अब हम सीखने वाले हैं एनायनिक लीगेंड्स। ऑल्दो ये भी एनायनिक लीगेंड्स हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन एनायनिक के साथ साथ ये मोनोडेंटेड भी है और एम्बिडेंटेड लीगेंड्स भी होते हैं। अब एनायनिक लीगेंड्स के बारे में आगे समझेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप हमारे पास, सबसे पहला नंबर आता है, दैट इज एफ नेगेटिव। वैसे तो एफ नेगेटिव का नाम होता है फ्लोराइड आयन, लेकिन अब इसे बोला जाएगा फ्लोराइडो जब ये एक लीगेंड का रोल प्ले करेगा। सिमिलरली हमारे पास है Cl नेगेटिव, चार्ज होता है -1। Cl नेगेटिव को बोलते हैं क्लोराइड आयन, लेकिन जब ये लीगेंड बनता है तो इसे बोला जाता है क्लोराइडो। थर्ड हमारे पास है Br नेगेटिव, चार्ज -1, इसका नाम होता है ब्रोमाइडो। फोर्थ हमारे पास होता है I नेगेटिव, चार्ज होता है -1, इसे बोलते हैं आयोडाइडो। फिफ्थ हमारे पास होता है सल्फर 2 नेगेटिव, चार्ज होता है -2, इसे बोलते हैं सल्फाइडो। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, चार्ज होता है -2, इसे बोलते हैं ऑक्सो। सेवेंथ होता है H नेगेटिव, चार्ज होता है -1, इसे बोलते हैं हाइड्राइडो। एट्थ होता है OH नेगेटिव, चार्ज होता है -1, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइडो। नाइन्थ होता है SO4 2 नेगेटिव, -2 चार्ज होता है और इसे बोलते हैं सल्फेटो। 10th होता है SO3 2 नेगेटिव, चार्ज होता है -2, इसे बोलते हैं सल्फाइटो। इसी तरह से हमारे पास होता है NO3 नेगेटिव, चार्ज होता है -1, इसे बोलते हैं नाइट्रेटो। नेक्स्ट हमारे पास है CO3 2 नेगेटिव, चार्ज होता है -2, इसे बोलते हैं कार्बोनेटो। नेक्स्ट हमारे पास होता है HCO3-, चार्ज होता है -1, इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेटो। नेक्स्ट हमारे पास है HSO4 नेगेटिव, -1 चार्ज, इसे बोलते हैं बायसल्फेटो। नेक्स्ट हमारे पास है HSO3 नेगेटिव, -1 चार्ज, इसे बोलते हैं बायसल्फाइटो। नेक्स्ट होता है PO4 3-, -3 चार्ज, इसे बोलते हैं फॉस्फेटो। नेक्स्ट होता है N3-, -3 चार्ज होता है और इसे बोलते हैं नाइट्राइडो। नेक्स्ट होता है फॉस्फोरस 3-, -3 चार्ज, इसे बोलते हैं फॉस्फाइडो। नेक्स्ट हमारे पास है CH3
COO नेगेटिव, इस पे -1 चार्ज होता है, इसे बोलते हैं एसीटेटो। नेक्स्ट हमारे पास है HCOO नेगेटिव, -1 चार्ज होता है, इसे बोलते हैं फॉर्मेटो। तो आपने देखा इन सभी लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इनका नाम पड़ा है एनायनिक लिगेंड्स। तो अब तक हमने पढ़ा मोनोडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, जिनमें एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। इनको फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया न्यूट्रल लिगेंड्स में, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में एंड एनायनिक लिगेंड्स में। और अब हम बात करते हैं ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, और ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाय शब्द का मतलब होता है टू, और डेंटेट शब्द का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना। यानी ऐसे लिगेंड्स जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बाइडेंटेड लिगेंड्स के नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि सबसे पहला लिगेंड हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन -1, कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन -1। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं C2O4 2-। इस पे -2 चार्ज है और इसका नाम होता है ऑक्सलेटो। क्योंकि इसका नाम ऑक्सलेटो है, इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स नाम से भी बुलाया जाता है। इसी तरह से हमारे पास है CH2NH2, we have CH2NH2, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, क्योंकि दो दो डोनर एटम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, और दोनों डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इस पे चार्ज 0 होता है। इस कंपाउंड का नाम है इथाइलिन डायमीन। इसका IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डायमीन, और इसे EN भी लिखा जाता है। तो याद रखें, इथाइलिन डायमीन को EN से भी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है। थर्ड हमारे पास है CH2, इन पे चार्ज -1 होता है। इस आयन का नाम है ग्लाइसिनेट आयन, और इसीलिए इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ग्लाइ नाम से भी लिखा जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा कि बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, और अब हम बात करते हैं ऐसे लिगेंड जो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे लिगेंड जो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक साथ बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स जैसे कि हमारे पास है CH2 NH2, CH2 NH2। हमने NH2 के दोनों H को हटा दिया और अब इसके प्लेस पे लगा दिया CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, फिर से यहां भी लगा दिया CH2COO नेगेटिव, और यहां भी लगा दिया CH2COO नेगेटिव। आप देख सकते हैं इसके पास कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बन सकता है, दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा, फिफ्थ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा, सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा। इसका मतलब ये लिगेंड एक साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। इस लिगेंड के ऊपर चार्ज होता है -4। इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है इथाइलिन का E, डायमीन का D, टेट्रा का T और एसीटेट का A। नाम हुआ EDTA। EDTA हार्ड वाटर की हार्डनेस को दूर करने के काम आता है। क्वेश्चन बनता है कि EDTA की डेंटिसिटी कितनी होती है। तो डेंटिसिटी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जिस वजह से
कोई भी लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेंटिसिटी, और जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है वही उसकी डेंटिसिटी होती है। तो यहां देख सकते हैं EDTA के अंदर 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी 6 होती है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज -4 होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लाइसिनेटो की डेंटिसिटी कितनी है, तो यहां पे एक नाइट्रोजन है जो अपने लोन पेयर दूसरों को दे सकता है, CO नेगेटिव चार्ज है जो अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे सकता है, इसकी डेंटिसिटी 2 है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज -1 है। अगर हम बात करें इथाइलामीन की, तो ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, इसके ऊपर चार्ज 0 है और इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। अगर हम बात करें एसीटेटाइन की, तो ये भी 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है और इनके ऊपर चार्ज -2 होता है। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े हैं, क्योंकि ये मोनोडेंटेट कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन सब की डेंटिसिटी 1 होती है। तो यहां हमने कुछ बातों को समझा, इन सभी बातों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नंबर 2, बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। नंबर 3, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जो एक साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। सो एनायनिक लिगेंड्स कौन से हैं? वो लिगेंड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है उन्हें एनायनिक लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर, न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं? वो लिगेंड्स जिन पे 0 चार्ज होता है उन्हें न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से हैं? वो लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं बट एट एन इंस्टेंट कोई एक डोनर एटम ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिस वजह से कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरों को देता है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इसे डेंटिसिटी कहते हैं। डेंटिसिटी का मतलब एक लिगेंड से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकते हैं। जैसे EDTA की डेंटिसिटी 6 है, जबकि इथाइलिन डायमीन की डेंटिसिटी 2 होती है। और लास्ट आता है चिलेशन। लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है PT, En का होल ट्वाइस Cl2। यहां पे प्लैटिनम अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स दे रहा है, इसके साथ 2 En अटैच हैं। En का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन अटैच है, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी 2 होती है तो एक इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली दूसरा इथाइलिन डायमीन भी 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाएगा, एक क्लोरीन अबव द प्लेन, एक क्लोरीन बिलो द प्लेन। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग हमें नजर आ रही है। ये एक रिंग है जो बन गई है, इसी तरह यहां भी एक रिंग है जो बन गई है, और इस रिंग के अंदर 5 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन एटम को हाईलाइट करते हैं। एक मेटल का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम, एक कार्बन का एटम, एक और कार्बन एटम, एक नाइट्रोजन एटम। जब भी 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है along with metal and ligand, इस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग। इसी तरह यहां भी 5 मेंबर्ड रिंग बनी है इंक्लूडिंग मेटल, इसीलिए इसे बोला जाता है चिलेट रिंग। ग्रेटर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जितनी ज्यादा चिलेट रिंग बनती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। जिन कंपाउंड्स में ये चिलेट रिंग बनती है उन कंपाउंड्स को बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग चिलेट रिंग विद मेटल एंड लिगेंड्स इज नोन एज चिलेशन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, आउट ऑफ
PTEN whole twice Cl2 and PTNH3 whole twice Cl2, which complex is more stable? So answer is PTEN twice Cl2 is more stable than PTNH3 whole twice Cl2 because in the former, two chelate rings are formed and the latter, zero chelate ring is formed. Greater the number of chelate ring, more will be the stability. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लिगेंड्स के बारे में सोचते हैं और इनसे किस तरह से चिलेशन इफेक्ट को डिफाइन किया जाता है। और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जब भी आपको किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके लिए पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि हमेशा पहले नेम ऑफ कैटायन लिखते हैं, फॉलोड बाय फिर हम नेम ऑफ एनायन लिखते हैं। रिवर्स कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले एनायन लिख लें फिर कैटायन लिख लें। हमेशा पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाएगा। सेकेंड रूल है कि जब भी किसी कैटायन या एनायन में किसी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं, हमेशा लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। सो हमें याद रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ लिगेंड्स। अब चाहे वो लिगेंड्स कैटायन के अंदर हो या एनायन के अंदर हो या दोनों के अंदर हो, हमेशा लिगेंड्स के नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें यूज करना है। थर्ड रूल हमें याद रखना है कि जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो इनमें 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्राई, 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, 5 के लिए वर्ड यूज होता है पेंटा और 6 के लिए वर्ड यूज होता है हेक्सा। इसी तरह से अगर हमें बाइडेंटेट लिगेंड्स दिए गए हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो एक साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अगर ऐसे लिगेंड्स दिए गए हैं 2, तो इनके लिए वर्ड यूज होता है बिस, और अगर 3 दिए गए हैं तो इनके लिए वर्ड यूज होता है ट्रिस। 3 से ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड्स हमें नहीं दिए जाएंगे। याद रखें बाइडेंटेड लिगेंड्स में एक्सेप्शन होता है ऑक्सिलेटो। सो ऑक्सिलेटो में हम बिस या ट्रिस यूज नहीं करते, इसमें हम डाई और ट्राई ही यूज करेंगे। बाकी सभी बाइडेंटेड लिगेंड्स में बिस और ट्रिस यूज किया जाता है। फोर्थ रूल की हम बात याद रखेंगे, जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, हमेशा मेटल के नाम में सफिक्स ऐड होता है एज 8। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है तो इसे बोला जाएगा फेरेट, इसका नाम फेरम होता है। फेरम में से अम को हटा दिया है, 8 शब्द को जोड़ दिया, तो अब नाम लिखा जाएगा फेरेट। ऐसा कब होगा? जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल के नाम में सफिक्स, सफिक्स वो शब्द होते हैं जो नाम के पीछे लग जाते हैं, तो मेटल के नाम के पीछे हम लगा देंगे 8। फेरम में से अम हटा दिया, 8 लग गया। इसी तरह से कॉपर हमें दिया है तो कॉपर का नाम होता है क्यूप्रम। क्यूप्रम में से हमने अम को डिलीट कर दिया और इसमें हमने 8 को जोड़ दिया। जब हम 8 को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्यूप्रेट। इसी तरह से हमारे पास है जिंक, जिंक का नाम बन जाता है जिंकेट। इसी तरह से हमारे पास है प्लैटिनम, तो इसका नाम बन जाता है प्लैटिनेट। हमारे पास है पीडी, इसका नाम बन जाता है पैलिडेट। हमारे पास है मरकरी, इसका नाम बन जाता है मर्क्यूरेट।
सिमिलरली हमारे पास है क्रोमियम, इसका नाम बन जाता है क्रोमेट। हमारे पास है मैंगनीज, तो इसका नाम बन जाता है मैंगनेट। हमारे पास है निकिल, तो इसका नाम बन जाएगा निकलेट। हमारे पास है कोबाल्ट, तो इसका नाम बन जाएगा कोबाल्टेट। हमारे पास है गोल्ड, तो गोल्ड का नाम बन जाएगा ऑरेट, क्योंकि इसका नाम ऑरम होता है तो ऑरम से ऑरेट। और अगर हमारे पास है सिल्वर, तो इसका नाम बन जाता है अर्जेंटेट। सिल्वरेट नहीं बोलना है, सिल्वर इसका इंग्लिश नेम है, लेकिन लैटिन भाषा में इसका नाम होता है अर्जेंटम। तो अम हटा दिया तो बना अर्जेंटेट। अम को हमने डिलीट कर दिया और उसके प्लेस पर एट शब्द लगा दिया। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं रूल्स को। सबसे पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एनायन का नाम लिखेंगे। जो भी कैटायन आयन के अंदर कॉम्प्लेक्स होगा, हमेशा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ लिगेंड्स हमें याद रखना है कि आपको पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जो भी हमें लिगेंड्स दिए जाते हैं, अगर वो लिगेंड्स मोनोडेंटेट है तो 2 के लिए डाई बोलना है, 3 के लिए ट्राई बोलना है, 4 के लिए टेट्रा बोलेंगे, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा बोलेंगे। अगर हमें बायडेंटेड लिगेंड्स दिए जाते हैं तो 2 के लिए बिस और 3 के लिए ट्रिस बोला जाता है। इसमें एक्सेप्शन है हमारे पास ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये कंपाउंड है और हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम निकालना है। आईयूपीएसी नेम निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैटायन एनायन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ लेते हैं कैटायंस एनायंस में। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होते हैं, इन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2Cl आयंस है। अब Cl पे चार्ज तो -1 होता है, तो हम इसे लिखेंगे 2Cl नेगेटिव आयंस है। तो 2 इंटू -1 बन जाता है, दैट इज -2। अगर इस पूरे पे -2 चार्ज है, सो ऑफ कोर्स इस पूरे पे +2 चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से हम कैटायन एनायन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर पूरे एनायन पर टोटल चार्ज -2 बन रहा है, तो पूरे कैटायन पर टोटल चार्ज +2 बनना चाहिए। अब हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर को हम X मान लेते हैं, +4 टाइम्स ऑफ अमोनिया पे चार्ज प्लस H2O पे चार्ज प्लस Cl पे चार्ज इज इक्वल टू कंप्लीट चार्ज, दैट इज +2। तो हम लिख सकते हैं x +4 टाइम्स ऑफ अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। H2O पे चार्ज भी 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोराइड पे चार्ज -1 होता है, इज इक्वल टू +2। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू +3 हो जाता है। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आया है। अब जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम एनायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे कैटायन के अंदर बहुत सारे लिगेंड्स हैं। अमोनिया एक लिगेंड है, H2O भी लिगेंड है और Cl भी लिगेंड है। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचे, अमोनिया को एमीन बोलते हैं, H2O को एक्वा बोलते हैं और Cl को क्लोराइडो बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकली एमीन पहले आएगा। 4 बार है तो इसलिए लिखेंगे टेट्रा, सभी लेटर हमें स्मॉल लिखने हैं। एमीन, एमीन की स्पेलिंग में डबल एम आएगा क्योंकि अमोनिया से वर्ड लिया गया है। तो 4 अमोनिया का नाम हो जाता है टेट्रा एमीन। अब H2O का नाम सोचे तो H2O का नाम होता है एक्वा। Cl का नाम होता है क्लोराइडो। सो हमने सभी लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली सोचा। एमीन एक्वा में ए से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड लेटर को देखेंगे, एमीन में एम आ रहा है जबकि एक्वा में क्यू आ रहा है। एम पहले आता है इसलिए हम लिखेंगे टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो।
याद रखें, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इन सब शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं किया जाता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ लीगेंड्स के नेम का पहला लेटर से सोचा जाता है। अगर पहला लेटर कॉमन है तो सेकंड लेटर सोचा जाएगा, सेकंड कॉमन है तो थर्ड लेटर सोचा जाएगा। लीगेंड्स का नाम हम लिख चुके हैं, अब हमें मेटल का नाम लिखना है। तो मेटल का नाम होता है कोबाल्ट। याद रखें, हम एट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एट शब्द हमेशा एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लगाते हैं। अब आप ब्रैकेट में इसकी स्टेट बताएंगे। इसकी स्टेट होती है थर्ड स्टेट, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने +3 निकाला है। तो यहां तक कैटायन का नाम हमने लिख दिया है। अब हम Cl नेगेटिव का नाम सोचेंगे। Cl नेगेटिव का नाम आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाता है टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हमने Cl नेगेटिव को क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इस समय काउंटर आयन है, कोई लीगेंड नहीं बन रहा है। जब Cl लीगेंड बनता है तो उसका नाम क्लोराइडो बोला जाता है, लेकिन अगर Cl काउंटर आयन बनता है तो उसका नाम क्लोराइड बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये नाम इस कंपाउंड का बन चुका है, जिसको आप एग्जाम में ऐसे हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह हम एक और कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं। हमारे पास है K4FeCN6। सबसे पहले हमें कैटायन एनायन की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव प्लस FeCN6। अब क्योंकि टोटल कैटायन पे चार्ज बन रहा है +4, क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, इंटू 4 दैट इज +4, तो एनायन पे चार्ज होगा -4। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की। तो Fe की स्टेट को हम x मान लेते हैं। +6 टाइम्स ऑफ Cn पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू +2। तो आयरन पे यहाँ पे चार्ज +2 है। अब नेम कैसे लिखें? हमेशा नेम पहले कैटायन का लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कैटायन है पोटेशियम। आपको पोटेशियम लिखने में टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, क्योंकि इसका 4 आप यूज कर चुके हैं और इसी 4 से आपने पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -4 दिखाया है। उसी -4 से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकाली है। तो पोटेशियम से पहले टेट्रा यूज नहीं करना। ये टेट्रा, डाई, ट्राई, पेंटा, ये सभी शब्द लीगेंड्स के लिए यूज किए जाएंगे, काउंटर आयंस के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। सो कैटायन का नाम लिख चुके हैं पोटेशियम। अब हमें एनायन का नाम लिखना है, और एनायन एक कॉम्प्लेक्स है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख, हमेशा पहले लीगेंड्स का नाम लिखेंगे। लीगेंड्स यहाँ पे सिर्फ Cn है और 6 टाइम है, तो 6 को बोलते हैं हेक्सा। Cn का नाम होता है साइनो। अब हमें मेटल का नाम लिखना है, और मेटल यहाँ पे है Fe। हमने पढ़ा था जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो हमेशा मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेरेट। ब्रैकेट में स्टेट बताएंगे, दैट इज सेकेंड। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं और इसको बाद में ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, दिस इज पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। अब हम टॉलेंस रिएजेंट का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट हम पहले से पढ़ चुके हैं। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं आयंस में। ये बन जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। This is x plus 2 times of 0 is equal to +1. So x is equal to +1. पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, और कैटायन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है। हमेशा लीगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है डाई एमीन। एमीन में डबल एम आएगा क्योंकि अमोनिया से लिया गया वर्ड है ये, डाई एमीन। Ag का नाम होता है सिल्वर। आप इसे अर्जेंटम भी लिख सकते हैं, सिल्वर। ब्रैकेट में इसकी स्टेट दैट इज फर्स्ट। अब हमें एनायन का नाम लिखना है, और एनायन होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइडो नहीं बोलना, क्योंकि लीगेंड नहीं है बल्कि काउंटर आयन है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्साइड।
और इस तरह से हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट का नाम भी आ गया है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है COCl2 En का होल ट्वाइस NO3। अब इस केस में पहले हम इसे कैटायन आयन में तोड़ेंगे, ये हो जाता है COCl2 En का होल ट्वाइस एंड NO3। एक कैटायन अलग और एक एनायन अलग हमने सेपरेटली लिख दिए। NO3 पे चार्ज सोचेंगे, NO3 पे चार्ज -1 होता है, तो ऑफ कोर्स इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज +1 होगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, X plus 2 times of Cl plus 2 times of En is equal to +1। X plus 2 times of Cl पे चार्ज होता है -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ En की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन, और इस पे चार्ज हमेशा 0 होता है क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू +1। सो X की वैल्यू आ जाती है दैट इज +3। अब हमें कैटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का नाम बाद में लिखना है। तो कैटायन का नाम सोचेंगे, कैटायन तो एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा लीगेंड्स का नाम पहले लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास है Cl का नाम होता है क्लोराइडो, और En का नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। क्लोराइडो और इथेन 1,2 डायमीन में C पहले आता है, इसलिए इसे लिखा जाएगा डाई क्लोराइडो। इथेन 1,2 डायमीन 2 बार है, तो इसलिए इसे लिखेंगे बिस, ब्रैकेट स्टार्ट, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज। लिगेंड्स के नाम लिख चुके हैं, अब मेटल का नाम दैट इज कोबाल्ट, ब्रैकेट में स्टेट बतानी है उसकी, दिस इज थर्ड स्टेट। आगे लिखेंगे हम एनायन का नाम, और एनायन है नाइट्रेट। नाइट्रेटो नहीं लिखना क्योंकि ये एक काउंटर आयन है, लिगेंड नहीं है। इस तरह से ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का नेम बन जाता है। इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 CH3, और इसमें काउंटर आयन है Cl। तो सबसे पहले हम इसे कैटायन आयन में ब्रेक करेंगे, Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 CH3, ये पार्ट हमने अलग कर दिया और Cl को अलग कर दिया। Cl पे चार्ज -1 होता है, तो इस पे चार्ज +1 होना चाहिए। इट मींस X प्लस 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, Cl पे चार्ज -1 होता है, और मिथाइलअमीन पे चार्ज 0 होता है, इज इक्वल टू कंप्लीट चार्ज दैट इज +1। तो यहां से X की वैल्यू आ जाती है +2। अब हमें नेम लिखना है, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि एमीन ऐसा लिगेंड है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसे लिखा जाएगा डाई एमीन। याद रखें सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए और बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। Cl का नाम होता है क्लोराइडो। अब NH2CH3 का नाम होता है मिथेनमाइन। ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और मिथेनमाइन में सिंगल एम आएगा क्योंकि ये एमाइन वर्ड यूज किया गया है। अब हमें लिखना है मेटल का नाम, मेटल यहाँ पे होता है प्लैटिनम, ब्रैकेट में स्टेट बतानी है, स्टेट होती है सेकेंड। अब लिखना है काउंटर आयन का नाम, और काउंटर आयन होता है क्लोराइड। तो इस तरह से हमने इस कंपाउंड का IUPAC नेम बना दिया, डाई अमीन क्लोराइडो मिथेनमाइन प्लैटिनम सेकेंड क्लोराइड। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। सबसे पहले हम कैटायन और एनायन को सेपरेट करेंगे, तो हमें लिखना होगा K 3 टाइम्स ऑफ K Cr C2O4 का होल थ्राइस। अब K पे +1 चार्ज होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ +1 हो जाता है +3, तो ऑफ कोर्स इस पर -3 चार्ज होना चाहिए। Cr का ऑक्सीडेशन हमें नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें इसने इसे X मान लिया, X प्लस 3 टाइम्स ऑफ
ऑक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इज इक्वल टू -3। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू +3। याद रखें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, चाहे बेशक वो मेटल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हो या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हो। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब हमें एक कैटायन का नाम पहले लिखना है। कैटायन हमारे पास है पोटेशियम, इसके बाद है एनायन, और एनायन में कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये, तो इसलिए लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे। यहाँ पे लीगेंड है ऑक्सिलेटो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ऑक्सिलेटो एक एनायनिक लीगेंड होता है और साथ ही साथ ये एक बाइडेंटेड भी होता है। जब एनायनिक लीगेंड होता है और बाइडेंटेड होता है ये एक्सेप्शन में काउंट होता है और इसलिए इसे बोला जाएगा ट्राई। हम ट्रिस नहीं लिखेंगे, इसमें ट्राई लिखेंगे, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब मेटल का नाम है और मेटल का नाम होता है क्रोमियम, लेकिन ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल है। जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम मेटल को लिखते हैं तो हमेशा उसके नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, तो क्रोमियम बन जाता है अब क्रोमेट। तो नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, ब्रैकेट में स्टेट बताएंगे दैट इज थर्ड। तो इस तरह से हमने इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखा, दैट इज पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। समटाइम्स हमारे पास केस ऐसा भी होता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Ag NH3 का होल ट्वाइस, और हमारे पास है AgCN का होल ट्वाइस। अब इस केस में कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें रूल्स याद रखने हैं। पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, कैटायन बेशक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो पहले आप लीगेंड्स का नाम लिखेंगे। लीगेंड्स होते हैं 2 बार अमोनिया, तो इसे बोलेंगे डाई एमीन। अब हमें बोलना है सिल्वर का नाम, सिल्वर को हम अर्जेंटम भी बोल सकते हैं या सिल्वर भी बोल सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे अर्जेंटम लिख दिया, ब्रैकेट में स्टेट। अब इसी तरह हमें बोलना है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम, यहाँ पे 2 टाइम्स CN है तो 2 को बोलते हैं डाई, CN का नाम होता है साइनो। सिल्वर क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है और जब भी कोई मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता है तो हमेशा नाम में लग जाता है अर्जेंटेट, ये नाम के पीछे 8 लग जाएंगे तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट, ब्रैकेट में स्टेट। ऐसे केस में आपको मेटल की मोस्ट कॉमन स्टेट लिखनी होती है। सिल्वर की मोस्ट कॉमन स्टेट फर्स्ट होती है, इसीलिए हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेट बतानी है। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Cr NH3 का होल 6, CO ऑक्स का होल थ्राइस। तो पहले हम लिखेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम, 6 टाइम्स है अमोनिया तो नाम हो जाता है हेक्सा एमीन क्रोमियम। क्रोमेट नहीं लिखना क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज क्रोमियम, ब्रैकेट में स्टेट। 3 बार ऑक्स आ रहा है, इसका मतलब ट्राई ऑक्सिलेटो, ये हो जाता है कोबाल्टेट क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में स्टेट। अब इनकी स्टेट कैसे निकालें? क्रोमियम की मोस्ट कॉमन स्टेट होती है थर्ड, इसलिए यहां हम थर्ड लिख रहे हैं, और कोबाल्ट की भी मोस्ट कॉमन स्टेट थर्ड होती है। तो इस तरह जब भी कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं तो दोनों मेटल्स की हमेशा मोस्ट कॉमन स्टेट लिखी जाएगी। सिमिलरली हमारे पास ये एग्जांपल है CO EN का होल थ्राइस Cr CN6। EN लिखा हुआ है, EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डायमीन, 3 बार है, 3 बार को लिखते हैं ट्रिस, ब्रैकेट स्टार्ट, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट, ब्रैकेट में स्टेट लिखनी है कोबाल्ट की जो कि मोस्ट कॉमन स्टेट लिखनी होगी। आगे है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम, दैट इज हेक्सा साइनो
क्रोमियम है, नाम के पीछे 8 लग जाएगा तो बोला जाएगा क्रोमेट, ब्रैकेट में उसकी मोस्ट कॉमन स्टेट। कोबाल्ट की मोस्ट कॉमन स्टेट थर्ड होती है, और इसी तरह क्रोमियम की मोस्ट कॉमन स्टेट भी थर्ड होती है, और इस तरह हम इनका नाम ऐसे लिखेंगे। तो इस नाम को अब हमने इतने सारे एग्जाम्पल से सीखा कि कैसे किसी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है इन एन आईयूपीएसी मैनर। अब इसका रिवर्स हम सीखते हैं, अगर हमें किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है विद द हेल्प ऑफ इट्स आईयूपीएसी नेम, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास अब हेडिंग है रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लेट्स से पहले हम रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि हमेशा हम कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। तो रूल नंबर 1 हमें बता रहा है कि पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन लिखा जाता है। रूल नंबर 2, जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, उसके बाद हम लीगेंड्स लिखेंगे इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये बात हमें याद रखनी है, सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लीगेंड्स को लिखा जाएगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास है फर्स्ट केस, और हमें बताया गया है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। अब हमें जो भी नाम दिया जाता है उसके सिंबल्स लिखें। पोटेशियम का सिंबल होता है के, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो का मतलब होता है OH 4 टाइम्स लिया गया है, जिंकेट का मतलब है Zn। पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये काउंटर आयन है और इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। जैसे हमने पोटेशियम पे +1 चार्ज को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह से हमें इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज को भी आइडेंटिफाई करना है। इतना पार्ट जरूर एक कॉम्प्लेक्स रहा है, लेकिन इसमें इसके अंदर हमें चार्ज को निकालना है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इस पे +1 चार्ज है तो इस पे -1 चार्ज रहा होगा, क्योंकि इस बार हमें चार्जेस को फाइंड आउट करना है। तो OH पे चार्ज होता है -1, 4 टाइम्स ऑफ -1। जिंक पे चार्ज हमें बताया गया है दैट इज 2, इट मींस +2, क्योंकि मेटल पे हमेशा +2 चार्ज होता है। इन सबको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 इंटू -1 दैट इज -4 एंड +2, टोटल सम हमें मिलता है -2। अब हमें अपनी जूनियर क्लास का मेथड याद रखना है कि जो भी कैटायन पे चार्ज होता है वो हमेशा एनायन के नीचे लगता है, और जो एनायन पे चार्ज होता है वो हमेशा कैटायन के नीचे लगता है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास पोटेशियम है जिसपे +1 चार्ज है, और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो पहले कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमें रूल को याद रखना होगा। पहले मेटल को लिखना है, तो मेटल हमारे पास है Zn। अब हमें लीगेंड्स को लिखना है, और लीगेंड्स हमारे पास है OH जो कि 4 बार है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे अभी हमने चार्ज को निकाला है, ये -2 है। तो अपनी जूनियर क्लास का मेथड आप अप्लाई करें। कैटायन का चार्ज एनायन के नीचे, एनायन का चार्ज कैटायन के नीचे, तो फॉर्मूला बन जाता है K2Zn OH 4 टाइम्स, और ये होगा 1। क्योंकि केमिस्ट्री में हमें 1 दिखाने की नीड नहीं होती है, तो इसे हम हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला तैयार हो गया, दैट इज K2ZnOH का होल 4। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास है मर्करी फर्स्ट टेट्रा थायोसाइनेटो एस कोबाल्टेट थर्ड। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखते हैं। मर्करी फर्स्ट का सिंबल होता है Hg+1, टेट्रा थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एस का मतलब होता है SCN, क्योंकि सल्फर की साइड से जब बॉन्डिंग होती है तो इसे लिखा जाता है थायोसाइनेटो एस। ये 4 बार है तभी इसमें टेट्रा वर्ड लगा हुआ है। तो टेट्रा थायोसाइनेटो एस का मीनिंग हो जाता है SCN 4 टाइम्स। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट का मतलब है ये CO की बात हो रही है। ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा और इसी पे हमें चार्ज को निकालना है। CO पे चार्ज हमें बताया गया है थर्ड स्टेट है दैट इज +3, 4 टाइम्स ऑफ SCN पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू कंप्लीट चार्ज हम निकालते हैं दैट इज -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है HgCO
SCN का होल 4, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज +1 एंड -1 आ रहा है, जिसको दिखाने की नीड नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं। इस जैसा ही कुछ और एग्जांपल लेंगे। हमारे पास है आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। तो सबसे पहले इसे सिंबल्स में लिख लें। आयरन थर्ड का मतलब होता है Fe पे +3 चार्ज है। हेक्सा साइनो फेरेट, साइनो मतलब Cn है, हेक्सा मतलब 6 टाइम्स है, फेरेट मतलब आयरन की बात हो रही है, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तभी इसको फेरेट को एंड में लिखा गया है। अब इस पे हमें चार्ज निकालना है। Fe पे चार्ज हमें बताया गया है +2, क्योंकि सेकंड बोला गया है, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। +6 टाइम्स ऑफ Cn पे चार्ज होता है -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, +2 एंड -6 मिलके बनता है -4। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, तो इसका मतलब हुआ Fe पर +3 चार्ज है, FeCN6 पर -4 चार्ज है, ये -4 नीचे आ जाता है, बन जाता है Fe4, और FeCN6 के बाहर हम लिख देंगे 3 टाइम्स। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को बना लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूला बना सकते हैं।